जय हिंद दोस्तों, आर्ट स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। पृष्ठ तनाव अच्छे से पढ़ेंगे, याद करके पढ़ेंगे कि इससे प्रश्न आएगा तो छूटेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना गवाते हुए। बोल रहा है, देखिए पृष्ठ क्या बोल रहा है, पृष्ठ तनाव बोल रहा है। पृष्ठ तनाव का मतलब क्या होता है कि ऐसा तनाव जैसे कि कोई वस्तु है। पृष्ठ मतलब क्या होता है, नीचे वाला भाग। तो नीचे वाला भाग और तनाव यानी कि कोई दाब रहा है, यानी कि किधर तनाव लग रहा है, समझ रहे हैं ना। देखिए संसंजक बल क्या होता है। संसंजक बल होता है एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को संसंजक बल कहते हैं। जैसे ठोसों के संसंजक बल का मान अत्यधिक होता है, फलस्वरूप उनके आकार निश्चित होते हैं। गैसों के संसंजक बल का मान नगण्य होता है। ठीक है, संसंजक बल किसे कहते हैं, यानी कि संसंजक बल को बोलेंगे जैसे कि एक ही पदार्थ के जो बने होते हैं ना, एक ही पदार्थ के जो अणु बने होते हैं उनके बीच संसंजक बल का बल अधिक होता है। जैसे अब देखिए, और ये ठोस के संसंजक बल का मान अधिक, यानी कि ठोस में संसंजक बल अधिक रहेगा। क्यों रहेगा भाई, कि ठोस के अणु आपस में एकदम सटे रहते हैं, यानी कि संसंजक बल यानी कि बहुत बड़ बल के द्वारा आपस में बंधे रहते हैं। ठीक ना, जैसे कि हो गया पत्थर। तो पत्थर टूटता नहीं है, यानी कि सब के आपस में बांधे हुए हैं पत्थर, यानी कि एक दूसरे को मजबूती से बांधे हुए हैं। अगर वही हुआ तरल, तो तरल इसकी अपेक्षा काफ़ी हद तक कमज़ोर होते हैं, क्योंकि पानी को अगर लुढ़का देते ये लुढ़क जाते हैं। यानी कि इनके बीच मतलब कि बहुत कम क्या होता है, आकर्षण बल होता है। और उसके बाद अगर गैस की बात करें तो गैस के बीच बहुत नगण्य होता है, ये सब हवा में उड़ते हैं, यानी कि एक दूसरा से कोई संपर्क नहीं रहता है। तो ठोस के बीच संसंजक बल ज़्यादा, तरल के बीच से कम और गैस में नगण्य होता है, यानी कि कम होता है। तो यही बात कर रहा है, बोल रहा है कि फलस्वरूप उनके आकार निश्चित होते हैं। ठीक ना, किसके आकार निश्चित होंगे भाई, तो देखिए ठोस जो होते हैं, ठोस के आकार, देखिए आकार भी निश्चित होंगे और आयतन भी निश्चित होंगे। ठीक ना, आकार और आयतन दोनों निश्चित। अगर तरल की बात करें तो तरल का तो आयतन तो निश्चित होगा, आकार निश्चित नहीं होगा। तो आकार यानी कि अगर बोतल में धरिएगा तो बोतल का आकार लेगा, बाल्टी में धरिए तो बाल्टी का आकार लेगा। लेकिन अगर आयतन कहे तो आयतन निश्चित होगा, यानी कि 1 किलो अगर दूध है तो दूध को बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का आकार लेगा, गिलास में तो गिलास का आकार लेगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन गैस है तो गैस का कोई आयतन और आकार निश्चित नहीं होता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आसंजक बल क्या होते हैं। तो दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। यानी कि भिन्न भिन्न अणु है, जैसे कि पानी हो गया और यानी कि ठोस हो गया और एक द्रव हो गया। ठीक ना, तो ठोस द्रव ऐसे अणु जो मिलेंगे तो उसको आसंजक बल कहते हैं। आसंजक बल के कारण एक ही वस्तु दूसरे से चिपक जाती है। जैसे कैसे कोई ठोस है या ठोस में गोंद लगा देते थे, गोंद क्या है, तरल है, और उसमें चिपका देते हैं। यानी कि ठोस और द्रव के मिश्रण को क्या कहते हैं, आसंजक बल। ठोस ठोस के मिश्रण को क्या बोलेंगे, तो संसंजक बल। ये प्रश्न पूछा जाता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो यानी कि सरफेस टेंशन। द्रव द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में, यानी कि द्रव जो होता है, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति को होती है। यानी कि कम से कम जगह में हम कैसे सरवाइव कर ले, यही बात कर रहा है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है। ठीक ना, इससे भी पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करती है। यदि रेखा की लंबाई l है तो एफ का कार्य मतलब एफ बल का कार्य करती है। यानी कि एस यानी कि सरफेस टेंशन बराबर एस टी बराबर हो जाएगा एफ बाई एल, यानी कि फोर्स बढ़ जाएगा अगर लेंथ बढ़ेगा तो, समझ रहे हैं ना। पृष्ठ तनाव का ऐसे मात्रक होता है, न्यूटन मीटर होता है। तो न्यूटन प्रति मीटर होता है, याद रखिएगा। द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है, जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगर बोल रहा है कि द्रव का ताप बढ़ाने पर, यानी कि द्रव यानी कि कोई द्रव है तो द्रव
को अगर गर्म करेंगे, ठीक ना, अगर गर्म करेंगे, ठीक ना, तो द्रव को अगर गर्म करा जाएगा तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, ठीक ना। और इनके मतलब कि ये आपस में बुलबुले फेंकने लगते हैं, देखते हैं ना बुलबुले, और क्रांतिक ताप पर शून्य हो जाता है। समझ रहे हैं ना, यानी कि द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप जो होता है, ठीक ना, वो शून्य हो जाता है। केशिका तो क्या होता है भाई, तो केशिका तो देखिए, अगर जैसे कि आप लोग बचपन में जैसे ऐसे वाला आप लोग हो सकता है कि आप लोग देखे होंगे, ऐसे लालटेन होता था, ठीक ना, और यहाँ पर एक बत्ती होता था। जैसे कि हम लोग पढ़ते थे जब, तो लालटेन से पढ़ते थे, ठीक ना। तो जब जब हम लोग लालटेन से पढ़ते थे तो देखते थे कि ये जो नीचे इसमें तेल भरा रहता है और ये तेल बाती के तहत ये बाती जलता है, ठीक ना। जब बाती जलता है तो हम लोग सोचते थे कि नीचे से कैसे, मतलब कि तेलवा कैसे आ जा रहा है, छोट पे कैसे आ जा रहा है। तो उस समय तो केशिकत्व के बारे में पता नहीं था। तो केशिकत्व में वो होता है कि जैसे कि ये दिया हो गया, ठीक ना। तो ये दिया जब हो गया तो दिया में ये जो बाती रहता है आगे और ये तेल रहता है, तो ये तेल क्या होता है कि बाती के तहत ये चढ़ जाता है, ठीक ना। समझ रहे हैं ना, तो यही केशिकत्व है, यानी कि नीचे से वो अगर प्रश्न प्रश्न पूछेगा कि बताइए कि लालटेन जलता है किस कारण, तो केशिकत्व के कारण जलता है। समझ रहे हैं ना। तो देखिए केश नली क्या होता है भाई, तो एक ऐसी खोखली नली, यानी कि नली है और खोखली है, अंदर से कुछ नहीं है, जिसकी त्रिज्या बहुत कम है। त्रिज्या मतलब इसका बहुत कम है, जैसे कि बहुत त्रिज्या इसका कम है, ठीक ना। त्रिज्या बहुत कम है, एक समान होती है, सब में एक समान त्रिज्या होती है, ठीक ना। केश नली कहलाती है, समझ रहे हैं। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व, अगर ऊपर दबेगा या नीचे दबेगा तो इसकी घटना को केशिकत्व कहते हैं। आगे देखते हैं, किस सीमा तक द्रव केशिकत्व के ऊपर केशिकत्व में चढ़ता या उतरता है, यह केशिकत्व की त्रिज्या पर निर्भर करता है। संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक तथा चौड़ी नली में द्रव का चढ़ाव कम होता है। सामान्यतः यानी कि अगर पतला धागा रखिएगा तो जल्दी जल्दी जाएगा और अच्छा से, लेकिन जब अगर मोटा धागा लीजिएगा तो कम कम तेल जाएगा। समझ रहे हैं ना। सामान्य बोल रहा है कि सामान्य जो द्रव कांच को भिगोता है वह केश नली के ऊपर चढ़ जाता है, और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता वह नीचे दब जाता है। जैसे जब केश नली को पानी में डुबोया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है और पानी की सतह केश नली के अंदर धंसा हुआ रहता है। इसके विपरीत जब केश नली को पारे में डुबोया जाता है तो पारे केश नली में बर्तन में रखे पारे की सतह के नीचे ही रहता है और केश नली में पारा की सतह उभरा हुआ रहता है। समझ रहे हैं ना। किसी का तो उदाहरण को देख लेते हैं, ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर का मतलब स्याही को शीघ्र सोख लेता है। तो ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है, स्याही को जल्दी सोख लेता है क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केश नली की तरह कार्य करते हैं। जैसे माने यहाँ इंक डल गया तो यहाँ पर एक सरफेस में डाल देंगे, यानी कि पेपर डाल देंगे ब्लॉटिंग पेपर, तो ये क्या हो जाएगा, मॉइस्ट सरफेस को सोख लेगा। अगला है, लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। समझ में आ गया। पेड़ पौधों की शाखाएं, तनों और पत्तियों और जल और आवश्यक लवण केशिकत्व के कारण ही, यानी कि बोलते हैं ना जाइलम फ्लोएम, तो जाइलम फ्लोएम किसका कार्य करते हैं भाई, तो पेड़ पौधे में केशिकत्व का कार्य करते हैं। कृत्रिम उपग्रह के अंदर यानी कि भारहीनता की अवस्था, यदि किसी केश नली को जल में खड़ा किया जाए तो नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ का प्रभावी भार जो होता है शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिर तक पहुंच जाती है, चाहे केश नली कितना भी लंबा क्यों ना। अच्छा इसका देखिए समझ रहे हैं, जैसे छोटे होंगे तो आप देखे होंगे कि जैसे एक लंबा सा पाइप है, ठीक ना। तो एक लड़का है, ठीक ना, एक लड़का है, क्या करेगा भाई कि इसको अपने मुँहा में लेके फूकेगा, जैसे फूकेगा और यहाँ एक पानी में डुबो देगा, ठीक ना। तो पानी में डुबो देगा और यहाँ पर पानी में जब बाल्टी में पानी में डुबो देता है
और यहाँ पर फूंकता है तो यहाँ से जल गिरने लगता है ना। तो वही है, वही बोल रहा है, ठीक ना, समझ रहे हैं ना, कि वो पानी में मतलब कि छोटे थे तो पाइप भर के पानी खींच लेते थे और वो पानी इसको गिरने लगता था, तो ये केशिकत्व के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि वर्षा के बाद किसान अपने खेत की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी की बनी केसी नली टूट जाए और पानी ऊपर न आ सके और मिट्टी में नमी बने रहे, समझ रहे हैं ना। अगर मिट्टी को जोत के आप पानी अगर डाल दिया जाए तो पानी ज़्यादा दिन तक रहता है। अगला प्रश्न है कि पतली जो सुई होती है पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैर जाती है, समझ रहे हैं ना। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं, अतः वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं जिसमें कपड़ा ज़्यादा साफ होता है। तो कपड़ा कैसे साफ होता है, किसके कारण भाई, तो कपड़ा साफ होता है केशिकत्व के कारण, समझ रहे हैं ना, केशिकत्व के कारण। तो केशिकत्व के कारण मिट्टी में जुताई में नमी आती है वर्षा के बाद, समझ रहे हैं ना। साबुन डिटर्जेंट कपड़ा को साफ कर देता है, ठीक। कृत्रिम उपग्रह में यानी कि नली से पानी चला जाता है, पेड़ पौधे में पानी पहुंचता है, लालटेन बत्ती बढ़ता है और ब्लाटिंग पेपर जो होते हैं वो इंक को सोख लेते हैं। ये सभी केशिकत्व के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं केशिकत्व यानी कि साबुन के जो घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उनका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, समझ रहे हैं ना। पानी पर मच्छरों का लार्वा तैरने लगता है, परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जिसके कारण लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिएगा। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है भाई, क्यों, क्योंकि गरम जो द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः जीभ पर जो जाता है तो उसको अच्छी तरह से मतलब फैल जाता है, ठीक ना। तो अच्छी तरह जीभ, जैसे चाय पीते हैं तो जीभ के पूरे चारों तरफ फैल जाता है, तो यही इसीलिए स्वादिष्ट लगता है। तो कैसा लगा ये पृष्ठ तनाव, आज हमारा खत्म हो गया चैप्टर नंबर 7 पृष्ठ तनाव। अगले दिन हम लोग श्यांता के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो चलिए, आप लोग बताइए कैसा वीडियो लगा, आप लोगों को अच्छा लगा, याद हुआ तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।